हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग कॉर्नर 0.1 बाय मोना तिवारी। फ्रेंड्स, हम अपनी ग्रोइंग अप एज अ लर्नर सब्जेक्ट है जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का है, उसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है अपनी क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी अगली वाली क्लासेस की वीडियोस देख लें। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा साइकोलॉजी, इट्स मीनिंग, नेचर एंड स्कोप, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप, दिशा मनोविज्ञान, न, अर्थ एवं क्षेत्र। शिक्षा शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा शब्द जो है अंग्रेजी शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, और एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है, और जो एजुकेटम है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ए और ड्यूको, जिसमें ए का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ाना। तो यानी कि जो शिक्षा है वो क्या है? शिक्षा जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं होती हैं उन्हें बाहर निकालना है, उन्हें विकसित करना ही शिक्षा है। ठीक है। और मनोविज्ञान हमने क्या पढ़ा था? अंत में हमने पढ़ा था कि मनोविज्ञान, वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है। तो यानी कि अब हम अगर इन्हें मिक्स करके पढ़ें कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ होगा, तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ होगा कि अगर आप शैक्षणिक परिस्थितियों में, तो उन परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट में देख सकते हैं कि मानव व्यवहार को उन्नत बनाने की दृष्टि से जब व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो अध्ययन की इस शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। ठीक है। इनकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए, क्रो एवं क्रो के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। यानी कि इनका कहना है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है? वो व्यक्ति का जन्म से लेकर, मनुष्य जब से पैदा हो रहा है और जब से वो वृद्धावस्था तक, ठीक है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक उसने जितना भी कुछ सीखा है, जितने भी उसने अनुभव लिए हैं, उनकी व्याख्या करना ही जो है शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है। ठीक है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। ठीक है। स्किनर ये कहते हैं कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की ही एक ऐसी शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग करना, पढ़ाना, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है। यानी कि पढ़ने और सीखने से संबंधित है शिक्षा मनोविज्ञान। और ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। और स्टीफन के अनुसार है शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यानी कि शैक्षिक विकास, यानी कि जो भी हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते ही रहना क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और जो हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करिएगा। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान का नेचर कैसा है। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कि इसके अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति किस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यह एक व्यवहारात्मक ज्ञान यानी कि अप्लाइड पॉजिटिव साइंस है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक यानी कि जो हर जगह एक ही रूप में यूज होते हैं। ठीक है।
इसके सभी सिद्धांतों का पुष्टिकरण किया जा सकता है। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। आपने जब आप टीचिंग करोगे या अगर आपने कभी टीचिंग की होगी तो आपको क्लास में बहुत सारे बच्चे दिखते होंगे, ठीक है। कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई सुस्त सा रहता होगा। तो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे उनको देखते ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस फील्ड में जाएंगे, ठीक है। उनका अगर उनकी रुचि किसमें है, अगर किसी बच्चे की स्पोर्ट में रुचि है तो आप उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है। किसी की रुचि जो है बायो में अच्छी है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो है ठीक है मेडिकल लाइन में जा सकता है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो क्या है, भविष्य, इसमें भविष्यवाणी की जा सकती है। हम बच्चों को देखकर जो है ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो आगे जाकर किस फील्ड में अपना बेस्ट दे सकते हैं। इसके तथ्यों को प्रभावित किया जा सकता है तथा इसकी सभी क्रियाएं संगठित होती हैं। अब ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। कि ये जो है इसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का अध्ययन किया जाता है, नियम और सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, और यह क्या है, एक व्यवहारिक विधायक विज्ञान है, और इसके जितने भी सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक है, ठीक है। और इसके सिद्धांतों की पुष्टि की जा सकती है, ठीक है, और भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान का यूज किया जाता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है, जितने भी शिक्षा के उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में सहायता करता है शिक्षा मनोविज्ञान। जैसे कि अगर आप भी किसी क्लास में जाएंगे, ठीक है, सपोज करो कि आप अपने मेथड से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एसएसटी पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, कॉमर्स पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर पढ़ा रहे हो, ठीक है, ग्रामर पढ़ा रहे हो, तो उसमें अगर आप नाउन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, नाउन पढ़ा रहे हो तो आपका क्या उद्देश्य होगा बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है। यही तो उद्देश्य होगा कि जब मैं बच्चों को समझा दूं अच्छे से और उसके बाद अगर कोई दूसरा टीचर या उनके पेरेंट्स नाउन की डेफिनेशन बच्चे से पूछे तो बच्चा जो है नाउन की डेफिनेशन बताने के लिए कैपेबल हो जाए। यही आपका जो है शिक्षा का उद्देश्य होगा, है ना, पढ़ाने का उद्देश्य होगा। इसी तरह से जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने में जो है सहायता करता है। शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तियों की अंतर्निहित शक्तियों का अधिकतम संभव सहज, स्वाभाविक और सर्वांगीण विकास करके उसे समाज का एक उपयोगी नागरिक बनाना है, ठीक है। कि शिक्षा का हम जब बच्चों को कुछ सिखाते हैं, कुछ नया सिखाते हैं, तो क्या उद्देश्य होता है कि बच्चे जो है उनमें जो है मॉरलिटी हो, ठीक है, उनमें जो है दूसरों का सम्मान करने की भावना हो, उनके अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, शक्ति मीन्स उनके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं वो उनको बाहर निकालना, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा चुप चुप रहता हो लेकिन उसके अंदर जो है बहुत सारा टैलेंट हो, जब हम उससे बात करें और जब हम उसको कंफर्टेबल फील कराएं तब वो बच्चा का उस बच्चे के अंदर जितना भी टैलेंट है तब वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आए। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति में जितनी भी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उसको बाहर निकालना, ठीक है, और जो उसका सर्वांगीण विकास करना। ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे को सिर्फ पढ़ाते रहना है कि नंबर अच्छे लेकर आने हैं, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे को हमें खिलाना भी चाहिए, ठीक है, उसको जो है करके सिखाने ना चाहिए, ओके, जिससे जो है उस बच्चे का दिमाग भी बढ़े, उसका जो है मेंटल के शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य भी यही है। शिक्षा मनोविज्ञान के इस उद्देश्यों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान के जो उद्देश्य है ना उनको भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रथम उद्देश्य क्या होगा कि छात्रों के व्यवहार को अधिक समृद्ध करना, ठीक है, यानी कि बच्चों के व्यवहार को जो है और अच्छा बनाना। आजकल क्या है, बच्चे जो है
रिस्पेक्ट करना ही भूल गए हैं। तो हमारा एज अ टीचर जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि बच्चे के स्वभाव को हम जो है सरल और अच्छा बनाएं, ठीक है। और दूसरा क्या है उद्देश्य, अध्यापकों को अपने शिक्षण में सुधार करने में सहायता प्रदान करना, ठीक है। यानी कि और जो मनोविज्ञान का जो दूसरा उद्देश्य है वो क्या है कि जो टीचर्स होते हैं उनकी भी हेल्प करना कि वो अपने टीचिंग मेथड्स को जो है किस किस तरह से इम्प्रूव कर सके। इन दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य निम्नलिखित है, ठीक है। यानी कि दोनों उद्देश्य कौन से, एक तो बच्चे के व्यवहार को अच्छा बनाना और दूसरा जो है टीचर के टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करने में टीचर्स की हेल्प करना, ठीक है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ उद्देश्य हैं। कौन कौन से हैं देखिए, छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है कि छात्रों की क्या क्या योग्यताएं हैं, ठीक है, वो किस फील्ड में सबसे ज्यादा अच्छे हैं और उनकी क्या क्षमताएं हैं, सामर्थ्य क्या है उनका ज्ञान प्राप्त करना। छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना, ये देखना कि जो छात्र हैं उनकी किस फील्ड में ज्यादा रुचि है। हो सकता है कि लड़कियों को जो है होम साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट हो, ठीक है, ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो हम जो है उनको उसी फील्ड में आगे इम्प्रूव करेंगे। और बॉयज जो है स्पोर्ट में अच्छे हो, है ना, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि लड़कियां स्पोर्ट में अच्छी हों। तो छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं को ज्ञात करना, छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना, छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, छात्रों के वातावरण का अध्ययन करना, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना, मानव विकास के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, शिक्षण सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना, शिक्षण सामग्री तथा अधिगम सामग्री का निर्माण करना, छात्रों के विशिष्ट व्यवहार का अध्ययन करना और शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना। ये सब जो है शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य हैं। ये व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या है कि हम में से कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जुड़वा बच्चे भी हो ना, वो भी एप्रोप्रिएटली पूरी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक है। वो दिखने में एक जैसे हो सकते हैं लेकिन उनका माइंड, उनकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग ही होगी। तो ये भी जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन भी जो है शिक्षा मनोविज्ञान ही करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अथवा शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण अधिगम मनोविज्ञान का योगदान। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा मनोविज्ञान का क्या योगदान है, शिक्षा मनोविज्ञान ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि इससे हमारी क्लास जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और मेरा मानना है कि हमें छोटे छोटे टॉपिक जो है थोड़े थोड़े करके पढ़ने चाहिए ताकि हमें बोर भी ना लगे और कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बीएड से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वेरी है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा ताकि हम जो है आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और आपकी क्वेरीज से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड कर पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।